अभी तक की वीडियोज में जो अपन ने पढ़ा था वाइल फॉर लूप तक अपन पढ़ चुके हैं। अभी अपन पढ़ने वाले हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। तो अपन फंक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिखा देता हूँ। जैसे लेट ए के अंदर वैल्यू डालता हूँ 4, लेट बी के अंदर वैल्यू डालता हूँ 5, लेट सी के अंदर वैल्यू डालता हूँ मैं 8, और एक परफॉर्म करता हूँ अपन मल्टीप्लिकेशन का परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं कंसोल डॉट लॉग और ए मल्टीप्लाई बाई बी, और इसको मैं कॉपी करता हूँ। तो कॉपी कर लिया तो फिर कंट्रोल भी करो, और ए मल्टीप्लाई बाई सी, और इसी तरीके से फिर से कॉपी करो तो इस बार अपन बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन ले। उसी ऑपरेशन को अपन 3 बार परफॉर्म करने के लिए अपने को कोड वो 3 बार लिखना पड़ रहा है। सेम ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए अपन को 3 बार लिखना पड़ रहा है। ऐसा क्यों करें? इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अपन को मिला था कि हम वैसे तो अपना आउटपुट तो सेम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए अपने पास मिला था फंक्शन। फंक्शन क्या कहता है, आपके पास एक लॉजिक है पर्टिकुलर, ठीक है, आप उस लॉजिक को एक बार लिख दीजिए, उसके अंदर आप इनपुट देते रहिए, आप इनपुट चेंज करते रहिए। आप जैसे जैसे इनपुट चेंज करेंगे उस हिसाब से वो अपना आउटपुट बना के दे देगा। तो बेसिकली जो फंक्शन यूज किया जाता है उसका मोस्टली यूज इसीलिए होता है कि आप एक लॉजिक बना लीजिए, उस लॉजिक का फिर आप आगे जाके जिस तरीके से आप यूज करना चाहते हैं उस तरीके का यूज कर लीजिए। आप प्रोग्राम के अंदर जैसे इसको 3 बार यूज किया मल्टीप्लिकेशन को, इस तरीके से प्रोग्राम के अंदर हो सकता है 50 बार यूज हो, 10 बार यूज हो। बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी छोटी छोटी जो बातें होती रहती हैं। तो इस तरीके से प्रोग्राम अपने बनते हैं बड़े बड़े। तो सबसे पहले अपन फंक्शन को देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है और किस तरीके से उसके अंदर इनपुट लिए जाते हैं। तो फंक्शन नाम लिखेंगे सबसे पहले। अब फंक्शन का नाम लिखेंगे जो भी आप नाम देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे नेम नाम ही दे देता हूँ। अब यहाँ पे ये नेम कुछ भी परफॉर्म कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एक लेटर नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ, इसके अंदर एक वैल्यू देता हूँ सागर। अब मैं चाहूँ तो इसको मैं प्रिंट कराऊँ, कंसोल डॉट लॉग, और ए को प्रिंट करा सकता हूँ। यहाँ पे अपन फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, फंक्शन हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो रिटर्न करते हैं, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो रिटर्न नहीं करते हैं। कुछ फंक्शन को अपन रिटर्न करवाना चाहते हैं, कुछ फंक्शन से अपन रिटर्न नहीं करवाना चाहते हैं। कुछ फंक्शन को अपन इनपुट देना चाहते हैं, कुछ फंक्शन को केवल कॉल करना चाहते हैं। तो इस तरीके के 4-5 तरीके के फंक्शन बनते हैं। तो अपन सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, नेम को केवल कॉल है। यहाँ पे अपन ने फंक्शन को कुछ भी देना नहीं है, और इसको अपन डिफाइन करने के बाद कॉल करना चाहिए। मैं डिफाइन करने के पहले कॉल क्यों कर रहा हूँ? तो अपन को क्या करना है, अपन को सिंपल सा एक काम करना है। अपना आउटपुट सागर आ गया। सागर क्यों आ गया है? क्योंकि अपन ने कंसोल डॉट लॉग ए करके अपन ने कर लिया, ए के अंदर सागर है, अपन ने कंसोल डॉट लॉग ए किया। अपन को केवल यहाँ फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन ने अपने को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करी, अपन ने फंक्शन को कोई भी वैल्यू नहीं दी। इस पैरामीटर के अंदर पास करना, यानी कि जो आपको 2 ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं, इस 2 ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखना, अपन इनपुट देना बोलते हैं। कि आपने उस पैरामीटर को, जैसे अपन यहाँ पे एक एक्स नाम से कुछ इनपुट देते हैं, ठीक है, या फिर वैल्यू देते हैं डायरेक्ट, कोई 5 नंबर दे दिया अपन ने, और मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए, जो यहाँ पे वैल्यू ले रही है। अब मैं इसको लेट से हटा देता हूँ। अब मैं इसको नहीं, इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू ले रही है 5, और अपन ने यहाँ पे इसको ले लिया, और अपन इसको दोबारा से इसी फंक्शन को चलाते हैं। तो अपना 5 प्रिंट हो गया। कैसे प्रिंट हो गया? कि अपन ने उस फंक्शन को कॉल किया, कॉल करते समय अपन ने एक वैल्यू दी, और जब आपने उस फंक्शन को डिफाइन किया तब भी अपन ने बोल दिया कि हाँ एक वैल्यू ये ले सकता है। तो इस तरीके से उस वैल्यू का अपन ने प्रिंट करा दिया। जब भी उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, यानी कि जब भी आपको 5 चाहिए या फिर 5 प्रिंट कराना है, तो आप इसको कॉल कर सकते हैं केवल। अब ऐसे फंक्शन देखते हैं जो रिटर्न करते हैं, जो वैल्यू रिटर्न करते हैं। जैसे कि अपन क्या करना चाहते हैं, 5 आया है, अपन 5 आया है, मतलब जब भी अपन कोई भी वैल्यू दें उसमें +2 होके आ जाए। जैसे अपन यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न a +7 कर दिया मैंने, a +7।
तो अपन को a+7 रिटर्न हो के आ जाएगा। तो अपन को इसको अगर प्रिंट कराना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, console.log इस तरीके से अपन प्रिंट कराएंगे। इसमें क्या होगा, अपना आउटपुट आएगा, अभी देखना 12 आउटपुट आएगा। अपना जो आउटपुट आया वो 12 आया। वो क्यों आया है, क्योंकि अपन ने वैल्यू दी है 5 वैल्यू दी है, वहाँ से अपने बोला रिटर्न करो a+7 जो भी वैल्यू आए। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे कि अपन ने केवल इसी 5 के लिए है, अपन दोबारा से भी इसको कॉल कर सकते हैं। अपन ने दोबारा से फिर से नेम कॉल किया, इस बार मैंने वैल्यू दे दी 10, तो 10 वैल्यू दे दी, तो इस बार 12 और 17 दो प्रिंट होके आएगा। तो जैसा कि 12 और 17 दो प्रिंट होके आ रहा है, तो अपन ये चाहते हैं जब भी अपन ऐसा कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं कि कोई एक नंबर दो उस नंबर में 7 होके आए, ऐड होके वापस आ जाए, तो ऐसा रिटर्न नाम का भी अपन एक फंक्शन बना सकते हैं। अब पैरामीटर, अब अपने पास एक पैरामीटर अपन दे के देख रहे हैं। अब इस पैरामीटर को अपन 1 से जाना भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 5, फिर इसके बाद 3, इसके बाद 4, 5 3 दे दिए। तो यहाँ पे भी अपन को क्या करना पड़ेगा, 3 वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा। ए, बी और सी को मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ कि ए सीधा रिटर्न के अंदर ही कर देते हैं, रिटर्न a+b+c। जो भी अपने पास 3 वेरिएबल आएंगे उनको ऐड कर देना, ठीक है, इस तरीके से। अब अपन इसको करते हैं, अभी हटाते हैं। तो यानी कि 5 3 8 8 + 5 कितना होता है 13। तो अपने पास आउटपुट कितना आना चाहिए 13। देखते हैं, अगर 13 आ रहा है तो इसका मतलब सही काम कर रहा है। तो अपना आउटपुट 13 आ रहा है, तो इसका मतलब जो फंक्शन है अपना सही तरीके से काम कर रहा है। तो अब इसमें ये भी समझ में आ गया अपन को कि आउटपुट अपन वो पैरामीटर अपन 1 से जाना भी ले सकते हैं, और वो रिटर्न करके देगा। नॉन रिटर्न फंक्शन भी देख लिया, रिटर्न फंक्शन भी देख लिया। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन केवल एक तरीके से नहीं, 2 तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो इसके अंदर डिक्लेयर करने का होता है वो होता है फैट एरो फंक्शन। और बहुत सारी जगह पे आप फैट एरो फंक्शन देखेंगे, मतलब पूरा बैकएंड में अगर कभी काम करेंगे आप, कभी समय मिला आपको काम करने का या मौका मिला, तो बैकएंड में हमेशा 95% यही होता है कि फंक्शन को फैट एरो की मदद से डिक्लेयर किया जाता है। फैट एरो फंक्शन किस तरीके से बनाया जाता है, फैट एरो फंक्शन जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्स्ट, इसके बाद आप फंक्शन का नाम लिखिए, जो भी आपको नाम लिखना है। मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ ऐड। आपने पैरेंथेसिस लगाए, लेकिन पैरेंथेसिस लगाने से पहले यहाँ पे एक इक्वल टू का साइन लगा दीजिए, इसके बाद फिर से इक्वल टू का साइन लगा दीजिए, फिर ग्रेटर देन लगाइए, फिर इसके बाद अपन कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद अपन जो भी ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म करना चाहते हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करने पे अपन क्या करेंगे, console.log कराएंगे और यहाँ पे लिख देंगे दिस फंक्शन इज फॉर एडिशन, दिस फंक्शन इज फॉर एडिशन। इसके बाद ऐसा अपन ने लिख दिया। तो अपन क्या करेंगे, अभी ऐड को कॉल करेंगे। एक बात का ध्यान रखना आप हमेशा, पहले मैं करके दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आए। मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया, इसके नीचे यहाँ पे मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है, इस जगह पे मैंने फंक्शन को डिफाइन किया, इस जगह पे फंक्शन को डिफाइन किया। मैं अगर फैट एरो फंक्शन बना रहा हूँ तो मैं अगर इससे पहले इसको कॉल करूँगा, इससे पहले अगर इसको कॉल करूँगा तो ये एरर देगा। अभी देखना अपने पास एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, कैन नॉट एक्सेस ऐड बिफोर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज करने के पहले आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा फंक्शन में नहीं था। मैं जैसे इसको हटा देता हूँ अभी, और जो इस नाम का फंक्शन है इसको अपन Ctrl+X करते हैं और इसको डिक्लेयर करने यानी कि डिफाइन करने से पहले कॉल करते हैं। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, इसको रन करके दिखा रहा हूँ, पहले इसको बता दें उसके बाद करके दिखाते हैं। तो अपना आउटपुट अभी भी 13 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि अगर जब आप फैट एरो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फैट एरो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, तो अपन को पहले उसको डिक्लेयर करने के बाद ही आप उसको कॉल कर सकते हैं। एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया उसके बाद कॉल करिए। लेकिन नॉर्मल फंक्शन जो होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, आप उसको पहले कॉल कर दो, बाद में कॉल कर दो, कभी भी कॉल कर दो, वो सही तरीके से काम करता है, ठीक है। तो फैट एरो फंक्शन को अपन जब भी डिक्लेयर करेंगे तो डिक्लेयर करने के बाद ही अपन को कॉल करना। डिक्लेयर करने के पहले कॉल करेंगे तो अपन को हमेशा एरर आएगी। दिस इज द फंक्शन फॉर एडिशन। तो अपना फैट एरो फंक्शन भी अपन ने देख लिया और नॉर्मल फंक्शन भी। और फैट एरो फंक्शन ही बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है
नॉन रिटर्न वैल्यू लेता है, इनपुट भी लेता है, जितने इनपुट आप देना चाहते हो उतने इनपुट वो ले सकता है। तो आप उसमें एक्सपेरिमेंट अगर करना चाहते हैं तो जिस तरीके से मैंने फंक्शन के अंदर करके दिखाया उसी तरीके से आप फैट एरो फंक्शन के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और फैट एरो की कुछ और प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे जैसे अपन अभी जावास्क्रिप्ट के इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, और अभी तो ये बेसिक है, मतलब थोड़ा थोड़ा बस समझ में आता जाए बस बहुत है। तो अपन जैसे धीरे 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 जाएंगे तो जावास्क्रिप्ट, क्योंकि इस कोर्स का नाम जावास्क्रिप्ट हीरो कोर्स है, तो जब आप ये कोर्स खत्म कर देंगे तो आप जावास्क्रिप्ट के हीरो बन जाएंगे। आपको मतलब कभी भी आप अगर किसी अपने फेलो जावास्क्रिप्ट डेवलपर के साथ बैठेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट डेवलपर और आप में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू।